हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश जहांगीर, श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रशासन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो टॉपिक्स हैं पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था फिक्स बीम पर, और आज हम फिक्स बीम के कुछ केसेज हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ए फिक्स बीम विद ए पॉइंट लोड 1.5 W एज सो इन द फिगर बिलो। देखिए जो फिगर है आपका फर्स्ट ए वाला फिगर है, इसमें आपके 1.5 डब्ल्यू न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सी पॉइंट पर डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड एक्ट है। अब मुझे फाइनली निकालना क्या है, m1 और m2 की वैल्यू और r1 और r2 की वैल्यू। फिक्स एंड जो है a और b, उन दोनों पर मुझे क्या निकालना है, फिक्स एंड मूवमेंट्स की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके दो डायग्राम बनते हैं, एक तो म्यू डायग्राम और एक म्यू डैश डायग्राम, और उनके लिए मुझे इसकी रिएक्शंस भी निकालनी पड़ेंगी। लेट अस द फर्स्ट प्लॉट द म्यू डायग्राम फॉर विच, म्यू डायग्राम बनाने के लिए आपको रिएक्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। रिएक्शंस की वैल्यू होंगी तभी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो फर्स्ट मैंने क्या लिया, आर ए ले लिया। आर ए निकालने के लिए मैंने बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया, तो बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने पर मेरी क्या आ जाएगी, आर ए इक्वल टू एल 1.5 W इंटू एल बाई 3 माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। ओके, तो आपके आर ए की वैल्यू आ जाएगी 0.5 W अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली आर बी निकालेंगे, तो आर बी निकालने के लिए आर ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे। ए पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट लिया, तो आर बी इंटू एल इक्वल टू 1.5 W इंटू एल बाई 3 माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 इक्वल टू 0। देन आर बी इक्वल टू 0। म्यू ए इक्वल टू 0 एंड म्यू डी, म्यू ए आपका क्या है 0, तो आपका म्यू डी क्या होगा, म्यू डी 0.5 W इंटू एल बाई 3। 0.5 आपका क्या है आर ए, डी पॉइंट पर मुझे मूवमेंट निकालना है, तो आपको कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 6। सी पॉइंट पर 0.5 W इंटू एल बाई 2 माइनस 1.5 W इंटू एल बाई 6। ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, एल बाई 6। तो यहाँ से भी आपका सी पॉइंट पर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, म्यू डायग्राम। ओके, फोर स्पान सी बी, म्यू इज 0 ऑल अलोंग सिंस आर बी इक्वल टू 0। अब आपका जो स्पान सी बी है, इस पर आपके क्या है, कोई भी रिएक्शंस की वैल्यू ही नहीं है ये आपके, तो आपके जो मोमेंट्स की वैल्यू वो आपके क्या होगी, पूरी स्पान के अलोंग 0 होगी। The mu diagram is shown in this figure 16.10। ये आपका जो फिगर है ये आपका क्या है, म्यू डायग्राम। अब जब म्यू डैश डायग्राम बनाएंगे आप, तो वो आपका क्या होता है, फिक्स एंड मूवमेंट्स के जो अपन एज्यूम करते हैं कि m1 और m2 की वैल्यू है, उसका डायग्राम होता है। अब आपके लिए m1 m2, अब ये आप श्योर है कि आपका लोड 1.5 किलो न्यूटन आपके ए पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए m1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो आपने ये डायग्राम बना दिया m1 और m2। m1 इज ग्रेटर देन m2 बिकॉज लोड इज ए नियर बाई पॉइंट ए। अब देखिए आप, y inspection m1 will be greater than m2। The mu dash diagram is shown in this figure. Assume this direction is marked. Then area of this figure, mu diagram, a equal to 1 by 2 wl by 6 into l by 2 equal to wl square by 24। Now a x bar with a is the origin, then 1/2 wl by 6 into l by 3 into 2l by 9 plus 1 by 2 wl by 6 into l by 6 into l by 3 plus l by 18। okay, is equal to 5/3 wl cube। अब देखिए ए डैश डायग्राम, तो ए डैश डायग्राम से ए डैश इक्वल टू माइनस के m1 प्लस m2 बाई 2 इंटू एल, यानी कि समांतर भुजाओं का योग एवं उनकी बीच की दूरी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका एरिया। अब एरिया इंटू
सेंट्रॉइड, ये एरिया इंटू सेंट्रॉइड, ये आपके सीधा अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं। डायरेक्ट कितना होता है माइनस ऑफ m1 प्लस 2m2 एल स्क्वायर बाई 6। प्रीवियस केस में अपन ने इसको सॉल्व किया था कि किसी भी बेंडिंग फिक्स एंड मोमेंट्स डायग्राम का जो अपन को a डैश x डैश बार निकालना होता है वो m1 प्लस 2m2 एल स्क्वायर बाई 6 के इक्वल होता है। अब यहाँ से अपना जो थ्योरम है वो क्या कहती है, a प्लस ए डैश इक्वल टू 0 और ax बार प्लस a डैश x डैश बार इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन फर्स्ट लगाते हैं a प्लस ए डैश इक्वल टू 0, देन आपके m1 m2 की एक इक्वेशन बन जाएगी, m1 प्लस m2 इक्वल टू WL अपॉन बार। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन लगाएंगे ax बार प्लस a डैश x डैश बार इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी m1 और m2 के टर्म में। अब m1 और m2 की टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपके क्या आएगा, m1 इक्वल टू आएगा 7WL अपॉन 72 और m2 इक्वल टू आएगा माइनस के WL अपॉन 72। ये हो गया आपके फिक्स एंड मोमेंट्स के वैल्यू। The plus sign with m1 so that m1 is the same direction and minus sign is so that m2 so that the direction of m2 is reverse to the assumed direction. अब नेक्स्ट है आपके रिएक्शन कैलकुलेट करना R1 R2, क्योंकि पहले आपका फिक्स एंड मूवमेंट नहीं था, अब रिएक्शंस पे आपके फिक्स एंड मूवमेंट्स का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट B, देन R1 इंटू एल प्लस W इंटू एल बाई 2 माइनस 1.5 W इंटू 2L बाई 3 माइनस M2 माइनस M1। अब देखिए M2 M1 का जो साइन है वो क्या हो गया, एक ही हो गया, क्योंकि वो दोनों अपन ने लिए थे वो रिवर्स लिए थे, बट उसका साइन क्या आ गया, साइन उसका अपोजिट आ गया। तो आपके जो m1 m2 हैं वो आपके साइन क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू है इसमें वैल्यू पुट करने पर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपके R1 की वैल्यू आ रही है 11/18 W इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली जब अपन R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, B पॉइंट के अबाउट लिया था, अब A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, देन R2 इंटू एल प्लस M2 प्लस M1 प्लस WL अपॉन 2 माइनस 1.5 WL बाई 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से M1 M2 की वैल्यू पुट करने पर R2 की जो वैल्यू आएगी वो आपके आ जाएगी माइनस के 1/9 W, यानी कि आपने R2 ले रखा है अपर डायरेक्शन में और R2 की वैल्यू आपके रिवर्स आ रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको अपन शो करते हैं। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, a beam of span L has the ends fixed and carry UDL of a W per unit length from one end to mid span. Calculate the fixed moments and reaction at the support and draw the bending moment and shear force diagram. देखिए एक फिक्स बीम है जिस पर क्या है कि एक एंड से उसके सेंटर तक यूडीएल स्मॉल w किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है। इसके अपन को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, म्यू डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद म्यू डैश और ये दोनों डायग्राम का एरिया इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां से आप a1 a प्लस a डैश इक्वल टू 0, a x बार प्लस a डैश x डैश बार इक्वल टू 0, इन दोनों में आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके, बट यहाँ पर आपका क्या है यूडीएल है और यूडीएल भी आपका पार्सली है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं म्यू डैश डायग्राम आपको फिगर सी में दिखाई दे रहा है, वहां से आप क्या करेंगे, ए डैश इक्वल टू क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा है m1 प्लस m2 L बाई 2 और ए डैश एक्स डैश बार इक्वल टू क्या होता है m1 प्लस 2m2 L स्क्वायर बाई 6। ये आपका क्या है, जब ए आपका ओरिजिन है, यदि आप बी ओरिजिनल लोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ओके,
अब जो आपका म्यू डायग्राम है, म्यू डायग्राम का आपको एरिया कैसे निकालना है? म्यू डायग्राम का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये आपका पार्शियल है, पार्शियली को आप क्या करोगे, 0 से L/2 तक क्या कर दोगे इसका इंटीग्रेशन। 0 से म्यू एक्स डी एक्स 0 टू L/2 और L/2 टू L म्यू इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका जो आपका म्यू डायग्राम है, लोडिंग मूवमेंट्स के कारण जो आपका बेंडिंग मूवमेंट है उसका एरिया हो जाएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम, आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसमें आपके V1 और V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू होती है 3/8 W इंटू एल और V2 की वैल्यू होती है WL/8। फोर स्पान AC म्यू एक्स इक्वल टू 3/8 WLX माइनस WLX स्क्वायर बाई 2 एट x इक्वल टू L/2। तो आप म्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे कहाँ तक, x इक्वल टू L/2, यानी कि आपकी जो मिड स्पान तक है वहां तक आप म्यू एक्स की वैल्यू जगह क्या रख दोगे, 3/2 WLX माइनस WLX स्क्वायर बाई 2। ओके, बट जो सी पॉइंट के बाद में आपका जो मूवमेंट होगा म्यू सी, वो आपका कितना हो जाएगा, WL² 16। तो ये हो गया आपका WL² 16। उसके बाद में आपका क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। ये देखिए आपका क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ये आपका है। अब इसका आप एरिया निकाल सकते हो 1/2 ये ऑर्डिनेट WL² 2 इंटू L/2। तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू डी एक्स। इसका तो आपने एरिया निकालने के लिए कर दिया, एरिया इक्वल टू 0 टू L/2 3/8 WLX माइनस WX² 2 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटू L/2 इंटू WL² 16। तो जब इसको यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपके जो वैल्यू आ रही है WL/24, ये आपकी हो जाएगी एरिया की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, A इंटू एक्स बार डैश, ये आपका एरिया है 0 टू L/2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस 1/2 L/2 इंटू WL² 16 L/2 प्लस L/16, बिकॉज ये आपका L/2 ओरिजिन पॉइंट क्या है आपका A से L/2 तो आपका है ही, उसके बाद में आपका CG ट्राइंगल का CG क्या होगा आपका L/3 होगा और आपकी L की वैल्यू कितनी है L/2, तो आपका कितना हो गया L/6। इसका 0 टू L/2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू 0 टू L/2 पुट कर देंगे और जो आपकी AX बार की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 7/384 WL⁴। Now from area movement equation A plus A dash equal to 0 and with the value of A and A dash, then A equation M1 plus M2 equal to WL²/2. Now next equation is became from the AX bar plus A dash X dash bar equal to 0. Then put the value of AX bar dash AX bar plus AX dash bar. Now 7/384 WL4 minus M1 plus 2M2 L²/6 equal to 0. From which M1 plus 2M2 equal to 7/64 WL². Now equation 1 and 2 solve, then we can calculate easily M1 and M2. Then M2 equal to 5/192 WL² and M1 equal to 11/92 WL²। तो ये आपने फिक्स्ड मूवमेंट ए और बी पॉइंट पर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन को दिख रहा है कि ए पॉइंट पर ऑब्वियसली जो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू है वो आपके क्या है, ग्रेटर देन है बी पॉइंट से। अब अपन को बेंडिंग मूवमेंट, फाइनल बेंडिंग मूवमेंट और इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी और रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे M1 M2 भी अब क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो एक बार मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा, एक बार मैं बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा, वहां से मेरे आर आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब फर्स्ट मैंने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया, बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, तो समेशन एम बी इक्वल टू 0, देन R1 इंटू एल माइनस M1 माइनस
WL/2 3/4L plus M2 equal to 0. Then R1 equal to 13/32 WL. Similarly R2 अपन निकाल सकते हैं टोटल लोड माइनस R1 देन 3/32 W इंटू L. तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शंस. अब रिएक्शंस आप कैलकुलेट कर चुके हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इनके लिए आपको क्या है सिंपल हो जाएगा. ए पॉइंट पर आपकी रिएक्शन है बट आपकी चेंज कहाँ पर हो रही है इस पॉइंट पर. ओके. सी पॉइंट पर भी आपकी कुछ वैल्यू है तो उसके बाद में आपका क्या है यूनिफॉर्म वेरी करेगा. देखिए ये आपका डायग्राम. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.